हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स है, इसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि जो थर्ड वन है हमारी वो हमारी है स्केलर मैट्रिक्स। अब इससे जो नेक्स्ट मैंने बताया था डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, बस थोड़ा चेंजेस है इसमें, सेम टू सेम डायगोनल जो मैट्रिक्स है उसके समान ही है। जैसे हमारा जो थर्ड है हमारा क्या है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, पहला इसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए, ये डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या था, पहला ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पहली कंडीशन। जैसे आपको पता ना हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का बारे में मैंने बताया है कि या तो m और n का जो ऑर्डर होता है m क्रॉस n, उनकी वैल्यू क्या होना चाहिए, m = n होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, या तो वो 2 क्रॉस 2 या वो 3 क्रॉस 3 या वो 4 क्रॉस 4 या वो 5 क्रॉस 5 की होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से जो m और n है ना वो इक्वल होना चाहिए वैल्यू उनकी। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी डायगोनल एलिमेंट में, डायगोनल मैट्रिक्स में दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो इसके जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होनी चाहिए, R0। ठीक है, तो जो हमने बताया था कि जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, इसका मतलब मैंने बताया है। तो जो डायगोनल होता है मैट्रिक्स में उसको छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको 0 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हमारी जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें ये दूसरी कंडीशन थी। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या थी कि उसका जो डायगोनल था, तीसरी कंडीशन ये थी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी 0। इसका मतलब ये हुआ जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल की जो वैल्यू होंगी, जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 भी हो सकते हैं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये जो 3 कंडीशंस थी ये हमारी ये डायगोनल मैट्रिक्स की थी। तो यहाँ पे जब स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, यानी कि जो डायगोनल है, ये तीसरी जो 3 कंडीशन दी हैं, इसका मतलब क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले ये होना चाहिए कंडीशन, वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो मैंने बताया डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स जो 3 कंडीशन आपको दी गई इसको फॉलो करना चाहिए, वो मैट्रिक्स हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले ये कंडीशन है कि डायगोनल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये 3 कंडीशन फॉलो करना चाहिए उसको। और इसमें इतनी चेंजेस हो गई कि इसमें स्केलर मैट्रिक्स में इतनी चेंज हो गई कि इसके जो ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल या सेम। ठीक है, तो जब स्केलर मैट्रिक्स आप देखेंगे, अगर जैसे आपको पहचान होगी स्केलर है या नहीं, तो आपको ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ी। और उसमें जो डायगोनल होगा उस मैट्रिक्स में, उसकी जो एलिमेंट्स की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होंगी। जैसे ए इस तरह से कोई मैट्रिक्स है, सपोज ए मान लिया मैंने मैट्रिक्स, और मैंने माना मैंने माना कि 3 क्रॉस 3 कोई मैट्रिक्स है। तो जैसे 3 यहाँ है, ये हमारा डायगोनल हो गया। तो डायगोनल ये आप वैल्यू देख रहे होंगे सेम है। ठीक है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो ये हमारा डायगोनल हो गया। तो वो ये कह रहा है कि इसका जो डायगोनल की जो वैल्यू है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ, इसके बाद क्या होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, और 0 कर दो। तो यहाँ पर 0 कर दो बिकॉज ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स।
तो ये हमारा क्या हो गया, एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए। बस इतनी चेंजेस है इसमें, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में। सिर्फ उसमें क्या था, ये सेम भी हो सकते हैं उसमें, बट यहाँ पर सेम होने चाहिए, कंडीशन है सेम होने चाहिए स्केलर में। डायगोनल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। वो सेम भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूँ, स्केलर में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ऑल द जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, इतना डिफरेंस है।